पापा शक्कर डालते हैं चाय में, पापा को गाली पड़ती है। पापा शक्कर डाल देते तो पापा को गाली कौन देता है? मम्मी। ये दादी नानी। नाना सुबह चाय बनाते हैं, शक्कर डालते हैं। मेरी दीदी की और नाना की आदत क्या है, शक्कर ज़्यादा खाने की। हाँ। और शक्कर ज़्यादा डालते हैं, गाली खाते हैं। तो फिर ये डांटती है नाना जी को, और फिर काढ़ा बना कर देना पड़ता है। भैया तुम फीकी चाय पीती हो तो क्या चाहती हो बच्चे भी फीकी चाय पिए? अरे तो इसको थोड़ी शुगर है। नहीं है, नानी को शुगर है। हाँ नानी को शुगर है, पर तुम्हें थोड़ी शुगर है, तुम तो खूब खाओ शक्कर, मिश्री खाया करो। फिर दोपहर को जब दीदी कभी कभी हम सैटरडे घर में होते हैं और चलो शक्कर तुम चुरा के खाती हो अच्छा है, रोटी चुरा के खाती हो अच्छा, भगवान श्री कृष्ण भी मक्खन चुरा के खाते थे तो मक्खन भी चुरा के खाओ अच्छा है, पर बेटा पैसे ना चुराओ। पैसे क्यों चुराती हो? शक्कर खरीद के खाने के लिए? नहीं। फिर पैसे काहे चुराती हो? पैसे तो हम नहीं चुराते थे बचपन में। बताओ पैसे क्यों चुराती हो, ये बताओ। पैसा चुराना सही है? नहीं। शक्कर चुराना चोरी नहीं है, लड्डू चुराना चोरी नहीं है, रोटी चुराना चोरी नहीं है, पर पैसे चुराना चोरी है। खाने पीने की चीजें चुराना चोरी नहीं है, वो आपका अधिकार है, आप बिल्कुल खाओ, पर पैसे चुराना गलत है। पैसे चुराना सही है? नहीं। बेटा अब नहीं चुराना, पक्का वादा करो अपने भाई से। ठीक है, क्या नहीं चुराऊंगी। पैसे नहीं चुराएंगे, ठीक है? ठीक है। और कभी भी पैसे का मिसयूज नहीं करना, अर्थात गलत उपयोग नहीं करना, ठीक है? ठीक है? ठीक और है। शक्कर आपको ना शक्कर के बोरा में डुबकी लगाना एक दिन। शक्कर का बोरा है तो नाक पकड़ के डुबकी। बोरा नहीं, ड्रम है। हैं? डब्बा होता है इतना। ड्रम, इतना बड़ा ड्रम भरना शक्कर से। दादी नानी तुम इतना बड़ा शक्कर का ढेर लगाना और छोरी को उसमें डुबा देना। बात और कुछ बात करनी है? नहीं। बात कराओ। मुझे एक बात कहनी है आपको। हाँ। वो मेरी नानी की बहन है और उनके हस्बैंड आपके बहुत बड़े फैन है। एक बार उन्हें राधे राधे कह दीजिए। किनको? नाम पता नहीं। राधे राधे उनको जिनका आप कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बताती हूँ आपको, 2 मिनट। पहले ये बताओ तुम छोरी को शक्कर खवाओगी कि नहीं? महाराज जी सामने बैठी हैं, ये इतना खाती है ना, जन्माष्टमी 56 भोग लगते हैं, दोनों खा मैया जाती हैं। बच्चे ही खाते खाते हैं, हैं, तो थोड़ा खाने बड़े हो दीजिए। जाएंगे नहीं खाएंगे। खाने दीजिए, फिर खा के बोलती है कसम, विद्या पढ़ाई कसम, राधा रानी की कसम, मैंने खाया ही नहीं। कोई बात नहीं, ये बच्चों की सबकी बात है। शंकर जी की अंगूठी सबकी कसम झूठी। झूठी। तो लेकिन ना, जहाँ चाबी, अलमारी की चाबी जहाँ छुपा के रखेंगे, पता नहीं कैसे ढूंढ लेती है। जितने पैसे हो, ये नहीं है भाई उसमें से आधे पैसे निकाले, जितने हो 2000 हो, 3000, 4000, 5000, उसको गिनती नहीं रहता। सब ऐसे हाथ डालती है बैग में से, पर्स में से, सब ले जाके स्कूल में बांट देती है। गरीबों में, दीन दुखियों में नहीं नहीं, बच्चों में, जैसे दोस्त वगैरह हो गए, लड़कियां आओ खाते हैं कैंटीन में, ये गंदी आदत है आप इनकी। पैसे बांट ले, मेरी नानी का तू ऐस कर जा। तो तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा मतलब? ये ऊपर वाले की दया है। तो मैं क्या बोलती हूँ ना, तू अब लड़की की जात है, हम लोग तो पराए घर में जाने की है। आज नहीं काल जाओगी तो फिर सासू के, इनके, उनके चोरियां करोगी तो वो लालचन तो हम लोग को लगेगा कि तुमने कुछ सिखाया नहीं है। तो नहीं, अब चोरी नहीं मत चुराएगी करो। वो, सास के पैसे थोड़ी चुराएगी। चुराएगी बराबर नानी चुराएगी। के, हम लोग तो नानी के यहाँ जाते तो ग्लूकोज पी जाते थे दाना जी का। वो तो पी जाते थे वो। ग्लूकोज पता चल जाए, ग्लूकोज नाना जी तकिया के नीचे रखते थे, हम लोग निकाला पूरा और दूर जाके पूरा ऐसे ही खा जाते थे। महाराज जी वो हम भी करते थे, है ना, वो तो घर में हमारे तो गाइयां नानी हैं। चोरी, तुम भी तो चोरी करती थी। बहुत मक्खन खाते थे। हाँ तो फिर चोरी कर रही है, क्या हाँ, दिक्कत है? तो वो ये एक ही हमको दिक्कत है, भी पैसे ना चुराए भाई, पैसे चोरना बहुत गंदी बात है। तुम्हारा समझा दिया, अब नहीं चुराएगी। ये 1.5 साल से बोल रही मैं ऐसा नहीं करूंगी। हमने पुलिस कंप्लेंट भी करी है, देखो छोटी सी बच्ची में, पड़ोसियों ने। मैंने नहीं, पड़ोसियों ने। उन पुलिस वाले को बोलिए अब मैं नहीं करूंगी। 3 दिन में इसने 1000 रुपया चोरी कर लिया। ऐसा है। तो जो हमारे दामाद है ना, मेरे बहनोई, वो महाराष्ट्र में रहते हैं। तो वो आपके इतने हो गए हैं, आपका वो कथा 24 घंटा टीवी को हाथ नहीं लगाने देते किसी को, बस एक ही बात आप ही की रट लगाते रहते हैं। तो वो मेरी बहन को बिल्कुल पसंद नहीं है।
कि दूसरा हमको सीरियल देखने नहीं देते और हमको सिर्फ अनुरुद्ध आचार्य करते रहते हैं। वो बहुत रोते हैं, मैं कब मिलूँगा। अभी परसों वीडियो कॉल किया था, बोले दीदी जी आप मिल रहे हैं। मैं बोली मैं 10 दिन से मिल रही हूँ उनको, सुबह शाम सब दिन। बोले खाना कहाँ खा रहे? मैं बोली वहीं पे खा रही हूँ। बोले मेरा ना राधे राधे बोल देना। अभी वो मुझे क्या बोलते हैं फ़ोन में, जय श्रीमन नारायणा, जब उनको कभी जय श्रीमन नारायणा की बात ही नहीं पता थी, बिल्कुल बात नहीं पता थी। वो इतने आपके फैन हो गए हैं। वो बोल, मैंने उनको बुलाया, मैं बोली अभी मैं यहाँ पे हूँ, तुम लोग चले आओ। लेकिन ड्यूटी करते तो छुट्टी नहीं मिली, आ नहीं सकते। वो आएंगे आपके पास, कभी भी आएंगे। तो उनके लिए आप जय श्रीमन नारायण एक बार बिल्कुल, उनके लिए जय श्रीमन नारायण, आपके लिए भी जय श्रीमन नारायण। और आपकी बहन को बोलना वो भी सुना करें कथा। जय श्रीमन नारायण जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी हमें 2-3 बात करनी है। कर लो। ये लक्ष्मी पूजा में और लक्ष्मी गणेश जी का पूजा किया जाए या नारायण लक्ष्मी जी का पूजा किया जाए? लक्ष्मी नारायण की ही पूजा होती है, पर लक्ष्मी गणेश की भी पूजा होती है जी। लक्ष्मी जी के साथ नारायण को ही बिठाइएगा, गणेश जी को भी रखिए। तो लक्ष्मी नारायण और गणेश की पूजा करनी चाहिए जी। और उस पर जो पैसे जो चढ़ाया जाता है, उस पैसे के कहाँ खर्च किया जाए? दीन दुखियों की सेवा में भोजन करा दो, किसी को कोई किसी दे दो, किसी को भोजन कराओ, किसी अच्छे कार्य में लगाओ जी। और पूजा करने के बाद शंख बजाया जाए कि नहीं? शंख बजा सकते हैं। बजा सकते हैं जी। और आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी छोटी मोटी काम लड़का से करवाया हूँ कि अच्छा खासा काम चले, कि मैं आपका सेवा से जुड़ा रहूँ। हाँ हाँ, प्रणाम हो जी। राधे राधे बाबा। हाँ मैया। बाबा मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ, आपके खाली आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ कि हमारी बहन और हम बहुत सारे सबको आशीर्वाद है। हाँ, क्योंकि हम लोग कल राधाकुंड में हूँ और कल हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आपके तो हमेशा सुनते रहती हूँ, प्रवचन बहुत अच्छे लगे। आज नज़दीक से हम आपको खुश रहिए। दर्शन। बैठ जाओ, बैठो। गुरु जी कोटि कोटि नमस्कार जी। मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ, अभी सूरत में रहता हूँ। बोलो बोलो। गुरु जी आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद है पूरा, खुश रहिए। गुरु जी अपने 12 घंटा का ड्यूटी करते हैं, आने जाने में एक घंटा लग जाता है। कैसे भक्ति करे, समय मिलता नहीं। भक्ति करिए, चलते फिरते भगवान का स्मरण करिए, यही भक्ति है। और मेरे धर्मपत्नी है, उनको थोड़ा समझा दिए, पूजा पाठ पे ध्यान कम देती हो। भगवान की भक्ति, चलते फिरते भगवत चिंतन करिए, यही भक्ति है। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। जी। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। मेरे पति का 12 साल के रीढ़ की हड्डी में दर्द है, कैसे अच्छा है क्या गुरु जी बता दो। डॉक्टर को दिखाओ, होगा अच्छा। बहुत डॉक्टर के दिखा के थक गया गुरु। कहाँ दर्द है? रीढ़ का हड्डी में। योग किया करो, भुजंगासन किया करो, भुजंगासन। रीढ़ की हड्डी को बेहतर बनाने के लिए भुजंगासन होती है। ऐसे लेट के, पट्ट लेट करके और फिर ऊपर भुजंगासन देख लेना, भुजंगासन करना चाहिए। मेरा लड़का गांव में रहता है, उसका आशीर्वाद दे दो गुरु जी। आशीर्वाद, खुश मेरे रहो। लड़की से ठीक है, रुक वैसे बात। चलो राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। चलो राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मुझे ना हिंदी नहीं आती ठीक से, क्या आता है? बांग्ला। तो बोलो, बांग्ला बोलो। तो मैं मेरी लाइफ के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। मेरी जो मैरिज लाइफ है ना, मैं बहुत डिस्टर्ब में हूँ। मेरे पति मुझे बहुत सताती है। कहाँ है पति? पति है वृंदावन में, आई है, टूरिस्ट पास है, वो घर में है, यहाँ नहीं आया। वो ले आते तो हम समझा देते। क्या परेशान करते हैं, किस तरह से? वो ना मुझे वो कुछ गलत काम करता है,
तो मैं भी तो इंसान हूँ ना, एक दिन 2 दिन मैं चुपचाप ही रहती हूँ, लेकिन मैं कुछ भी बात करूँ ना वो मुझे बहुत मेंटल टॉर्चर करता है। और मैं आपको देखता हूँ टीवी पे। बैठो बैठो। तो आपका वो सेवाश्रम है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जी ठीक है, आप ले आना, समझाएंगे। वो नहीं आएगा। आप समझाना, फिर यही समाधान है बेटा। वो नहीं आएगा गुरुजी। तो फिर आप ही समझाना, उनको समझाना तो पड़ेगा ही। अच्छा ठीक है। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी बोलो। गुरुजी, मैंने आपसे पूछना था कि जो वृद्ध माएँ हैं उनको तो आपने आश्रम दे दिया, तो जो मेरे जैसी छोटी उम्र में विधवा हो जाती हैं, उनका ना घर होता ना ससुराल वाले रखते हैं, फिर वो कहाँ जाएं? वो यदि बच्चे हैं तो उनको बच्चों कोई को घर पढ़ा नहीं लिखा मिलता। जो करके मायके का घर है वो भी किराए का है। आपका शरीर तो देखो अभी मजबूत है, हाँ तो जी। आप तो 2 पैसे कमा के खा सकती हैं। लेकिन वृद्ध घर माता कहाँ से तो लाऊं बूढ़ी मैं? माँ कहाँ से कमाएगी, कैसे खाएगी? तो आप तो अपना पोषण कर सकती हैं। घर कहाँ से जब लाऊं? तक कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए अपनी मेहनत। घर का पूछ रही हूँ, घर कहाँ से लाऊं? मायके का घर किराए का है, ससुराल वालों ने निकाल दिया है, बेटा मेरा छोटा सा है, तो मैं अब क्या करूँ, आप कहाँ जाऊँ? मेहनत करके अपने लिए घर बना सकती हैं बेटा। मेहनत करके क्या नहीं हासिल किया जा सकता, ये बताओ। सहारा देखो उन्हें चाहिए जो बिल्कुल वृद्ध हैं, अपाहिज हैं, पर आप तो बढ़िया हो, आप तो कमा सकती हो। आप कमा के आप जैसी बहन बेटियां अपने लिए घर बना लेती हैं, गुरुजी, बिजनेस मेरे कर को लेती डर हैं। लगता है कहीं मेरा बेटा भी मुझे बुढ़ापे में ऐसी जगह तो नहीं छोड़ नहीं, देगा। बुढ़ापे में तो देखो है, फिर ये गौरी गोपाल है, पर अभी तो आप करो अपना कार्य। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी कोटि कोटि नमन आपको। गुरुजी, मैं तो झारखंड से हूँ। 15-16 साल से मैं दिल्ली में रह रही थी, तो अब मेरे से काम धंधा नहीं हो पाता। मैं गांव जाने चाह रही हूँ 10 तारीख के बाद में। कई बार वृंदावन आई, यहाँ नहीं आ पाई थी, इस बार मैं आई हूँ। तो मैंने जो गुरु मंत्र ली हूँ गुरुजी, तो जैसे हम ट्रेन में जाएंगे, हमारे 24 घंटा 48 घंटा का ट्रेन है झारखंड जाने में, तो मैं गुरु मंत्र कैसे करूँ? चलते फिरते मानसिक जाप चलता क्यों रहे। ट्रेन में तो नहाना धोना हाँ, होगा। बिना नहाए मानसिक बैठे बैठे अपना जपता रहा। ठीक है। अच्छा ठीक है। जय श्री मन नारायण गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी, मुझे आपसे प्रश्न है। हम ये सुंदरकांड का बुक पढ़ते हैं, तो उसको मतलब कि 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ सकता है, एक बार में टाइम लगता है पढ़ने में। आप 2-2 4-4 दोहा रोज पढ़ो, आप 10 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। नहीं, शाम सवेरे आधा आधा पढ़ लेते हाँ, हैं। आधा कर। और मेरा ये प्रश्न है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, इसका क्या हो? उसी में का सुंदरकांड में का 59 का है। हाँ, हाँ, क्या हुआ इसका ढोल मतलब? गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब क्या होता है आपके यहाँ? तारना मतलब कि किसी को कुछ मतलब कि बढ़िया काम कर दो, उसका बड़ाई कर दो, तो उसको तारना बोलता है। क्या कर दो? किसी का बड़ाई कर दो, किसी का बढ़िया काम कर दो। ताड़ना मतलब होता है देखना, फलाने ने हमें ताड़ लिया, अच्छा, मीन्स हमें देख लिया। तो ढोल को ना देखना पड़ता है कि सुर से उतर तो नहीं गई। ढोल गंवार जो दुष्ट व्यक्ति, उसे भी देखते रहो कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। शूद्र मतलब जो कार्य करने वाले लोग हैं, कर्मचारी, किसी भी फील्ड कोई भी हो, चाहे कोई भी, उनको देखना पड़ता है। जैसे आप घर बनवाएंगे तो देखना पड़ता है कि साहुल गुनिया ठीक से मिल रहा है कि नहीं। गाय चराओ तो गाय को देखना पड़ता, किसी के खेत में तो नहीं घुस गई। और पत्नी को देखते रहो, अपनी ही पत्नी को देखो, पड़ोसन को मत देखो। तो देखने का कहा तुलसीदास जी ने, मारने का नहीं कहा। अच्छा गुरुजी, हम बिहार से, मुजफ्फरपुर से। आप आए थे बिहार वहाँ कथा कराने, तो वहाँ इतना भीड़ था उदयपुर में। एक दिन हम दूसरा दिन गए थे कथा सुनने वहाँ, तो भीड़ के कारण फिर तीसरा दिन नहीं जा पाए। आप बोले कि घर से ही कथा सुनिए सब आदमी,
जिसको मिलना है वृंदावन आइए, देखिए, घूमिए। तो मेरे पति बोले कि आप वहाँ नहीं जाना है कथा सुनने, ले चलेंगे वृंदावन तुमको। तो मेरा पति लेकर आए हैं वृंदावन। मेरा हो गया है जब 5 दिन, जिस दिन से कथा चालू है ना उसी दिन से आए हुए हैं। खुश रहिए। और मैं घर में बच्चे हैं 2 देवरानी का, वो सबको हम घर में जय श्री राम बोलने के लिए सिखाए हैं। सब आपका कथा से प्रेरित होके गुरुजी, आपका कथा 2022 में हम मोबाइल खोले, पहला दिन और पहला साल 2022, उसी दिन मोबाइल खोले और आपका कथा आया मेरा मोबाइल में। उस दिन से जो हम आपका सब्सक्राइब किए, उस दिन से कथा आने लगा लगातार, आपका देखने लगे। देखते देखते अपना पति को जोड़े हम आपका कथा से, अपना बेटी को जोड़े, देवरानी को जोड़े, बच्चों सबको कथा सुनाते हैं। आपका घर में आपका कथा मेरा घर में लगातार चलते रहता है, दिन भर। सही है, दिन भर देखते रहता है और सुनते रहते हैं मेरे पति और हम, और बच्चे सब 2 हैं देवरानी का बच्चे, वो सब भी देखते हैं सुनते हैं आपका कथा। और उस दिन से मीट मछली हम दोनों पति पत्नी छोड़ दिए जिस दिन से आपका। खुश रहो। जय श्रीमन नारायण। यहाँ दे दो भैया। हाँ इनको दे दो, इनको दे दो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। प्रदूषण का संपूर्ण समाधान है मेरे पास। माइक पास में लो। अच्छा बोलो। गुरुजी, प्रदूषण का संपूर्ण समाधान है मेरे पास। काय का? प्रदूषण का। प्रदूषण का क्या समाधान है बता। हर गाड़ी खुद प्रदूषण साफ करेगी। ठीक है। मुझे उसका पेटेंट मिल गया है, भारत सरकार ने मुझे उसका पेटेंट दे दिया है। हर गाड़ी खुद साफ करेगी प्रदूषण को, जितना कर रही है ना प्रदूषण, उससे कई गुना साफ करेगी। ठीक है। कोई सुनता ही नहीं, पर नीचे से लेके ऊपर तक नेता, अभिनेता, वकील, एंकर, उद्योगपति को कोई नहीं छोड़ा। किसी को मेल कर, किसी के घर के आगे 2-2 घंटे बैठा रहा, और यहाँ तक कि प्रोडक्शन हाउस कोई इस पे फिल्म ही बना दे छोटी सी। तो कोई आपने ऐसी डिवाइस बनाई है कि जो साफ करे? हाँ, मतलब गाड़ी में एक चीज़ लगती है, उसको कहते हैं रेडिएटर फैन। रेडिएटर फैन में एक फीचर है, वो अनोखे फीचर है, वो किसी फैन में नहीं है। वो सक्शन फैन है, वो हवा को सक करता है। जिधर उसकी मोटर है ना गुरुजी, वो उधर से हवा को सक करता है, बाकी तो मोटर की तरफ से फेंकते हैं। हर गाड़ी में वो फैन फ्रंट में जहाँ खाली जगह पड़ी है, हर गाड़ी में बम्पर होता है। बम्पर ऐसा होता है खोखला, ऐसा होता है ना खोखला। उस खोखली जगह में, वो खोखली जगह होती है लगभग 4-6 इंच हर गाड़ी में। गाड़ी ताकि सुंदर लगे तो ऐसा डिजाइन की हुई है कि वो सुंदर लगे। और वो जो रेडिएटर फैन है वो होता है केवल 2 इंची मोटा, 1.5 इंची 2 इंची, बड़ा पावरफुल होता है, और वो हवा को सक करता है। उस खोखली जगह में अगर हम 2 फैन लगा दें, उसका मुझे पेटेंट मिला है। मेरे पास पेटेंट है, मेरे फ़ोन में है, उसका मुझे पेटेंट मिला। अगर 2 फैन लगा दें, गाड़ी स्टार्ट होते ही शुरू कर देगी प्रदूषण को साफ करना। उसके जो अगले साइड में मैंने एक फ़िल्टर लगाया, वो फिल्टर है सिंथेटिक कॉटन से बना हुआ। सिंथेटिक कॉटन मतलब प्लास्टिक की रुई, जो अक्सर उसमें होती है बच्चों के टेडी बियर वगैरह में, बड़ी हल्की होती है। अगर वो प्लास्टिक की रुई से उसमें लगेगा फिल्टर, तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक का भी समाधान होगा। देश में कह रहे प्लास्टिक का समाधान, प्लास्टिक, बतेरे गीत वीत बने, बतेरे कुछ ऐड भी आए, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्लास्टिक की रुई बिल्कुल नंबर 1 की हो, भले ही रिसाइकल की हुई भी हो, उसको तो केवल प्रदूषण रोकना है। येलो डस्टर जो हम गाड़ी साफ करते हैं, उसके अंदर मैंने डाली है प्लास्टिक की रुई। अच्छा है, अच्छा बनाया आपने। गुरुजी, जब गाड़ी चलेगी ना तो उसको होम डिलीवरी हवा मिलेगी उस फैन को। और वो फैन वो जो फिल्टर है ना गुरुजी, वो वॉशेबल है। मतलब मगर अगर पानी में भीग जाएगा, हम उसे ड्राई भी साफ कर लें, और हम उसे सही है। आप जो ये गाड़ी की कंपनियां हैं उनको दिखाओ, उनको बताओ, तो गुरुजी कोई सुनता ही नहीं है। सबको कहा है, किसको नहीं कहा। तो अपना गाड़ियों में लगाना स्टार्ट कर दो, अपनी गाड़ी में लगा के सबको दिखाओ, सबको प्लांट लगाना सीखेंगे। प्लांट लगाऊंगा, कैसे होगा? बहुत बड़ा प्लांट है ना। कोई आप एक अपील कर दोगे? किससे? ये बात भी है, किससे करना है बताओ। आप एक अपील कर दो, किसी से, किसी कोई एंकर, अगर मुझे कोई टीवी एंकर भी बुला लेना और मेरे कॉन्सेप्ट को मैं दुनिया के सामने समझा दूं
क्योंकि गुरुजी कैमरे की निगाह से कुछ नहीं बच सकता। मैं चाहता हूँ मुझे वो सारे सवाल करें, इससे ये होगा, सब सवालों को मैं जवाब दूंगा। कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, कितना खर्चा होगा, सब बता दूंगा। और वो कैसे साफ़ होगा, जब गाड़ी फ्यूल लेगी, वो गाड़ी डीजल ले, पेट्रोल ले, सीएनजी ले, जितनी देर में गाड़ी फ्यूल लेगी ना, उतनी देर में वैक्यूम क्लीनर से वो साफ़ हो जाएगा। सही, अच्छी डिवाइस बनाई है आपने। आप किसी को आप कोई एंकर हो, कोई उद्योगपति हो, कोई गाड़ी का मालिक हो, आप किसी को भी अपील कर दोगे कि इसको एक बार सुन तो लो, हो सकता है सही कह रहा हो। अब फिलहाल गुरुजी दिल्ली में इतना बुरा हाल है, छोटे छोटे बच्चे, उनकी छुट्टी हो जाती है। गुरुजी मैं सुप्रीम कोर्ट तक होया हूँ, मेरी याचिका भी कैंसिल हो गई थी, उस टाइम कुछ और मुद्दा चल रहा था। गुरुजी मैं कोई नहीं छोड़ा, मैं नाम किसी का नहीं ले सकता, मैं नीचे से लेकर ऊपर तक कोई नहीं छोड़ा, लेकिन कोई सुनता नहीं। चलो भगवान सुनेंगे, चिंता ना करो, छोड़ो, भगवान पे छोड़ दो। अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो सवाल है कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि। कल फिर बोलो। तो मैं भगवानों से सिर्फ रिश्ता बना के रखी हूँ, तो अच्छा है ना? हाँ, रिश्ता अच्छा होता है ना? बहुत अच्छा। क्योंकि हम तो मिथिला वाले हैं, तो हम राम जी को बहनोई कहते हैं और सीता जी को बहन मानते हैं। और यहाँ ब्रज में राधा रानी को स्वामिनी मानते, मालकिन मानते हैं। और ये कान्हा जी खुद ही सारे रिश्ते बनाते रहते, कभी बहन, कभी